हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। आज बहुत दिनों के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हियर कम्स अ न्यू वीडियो जो कि है अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू चेंज कोर्स। मतलब मेरा पूरा प्रोसेस कि मैंने कैसे कोर्स को चेंज किया। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द वीडियो अ थम्स अप। ये स्टार्टिंग का इंट्रो मैंने बहुत सोच सोच के स्लो बोला, लाइक बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है ना, पता ही नहीं क्या बोलना था, तो उसको बस 2x पे निकाल देना बेकार है, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से आई टेल यू कि पूरा प्रोसेस मेरा क्या था और क्या क्या स्टेप्स थे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आई केम हियर इनटू मास्टर्स ऑफ ERP इन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। तो मेरा जो चेंज करने का लेवल है वो भी मैंने मास्टर टू मास्टर ही किया है, क्योंकि क्या ही फ़ायदा, क्यों पंगे लेने हैं मास्टर से, डिप्लोमा में लो या बैचलर्स में लो। तो मैंने बहुत समझदारी के साथ मास्टर टू मास्टर्स में किया। और मेरा बैकग्राउंड भी आईटी से रिलेटेड था, लाइक आई हैव डन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस वजह से आई एम मच मोर इनटू आईटी। तो जो ERP है दैट इज़ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बिजनेस एंड IT प्रोग्राम। पर मेरे को तो अकाउंट्स वगैरह का कुछ नहीं पता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें क्यों ही पढ़ना है, पूरा अपना IT में ही जाते हैं। और ऊपर से फीस वॉज द मेन इशू। बाकी तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। ये चीज़ मुझे अब समझ में आई, ये बताऊँगी आगे जाके, बताऊँगी कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आप जब वहाँ से आते हो तो 6 महीने की फ़ीस या फिर अबाउट 9 मंथ्स की फ़ीस आप वहाँ से पे करके आओगे। तो जब इतना पे कर ही दिया है, पैसा बर्बाद ही क्यों करना है, उसी में कंटिन्यू करना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू चेंज, मतलब लाइक अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है, लाइक इतना तो होगा ही नहीं, तो यू कैन चेंज। बट अगर आपको मतलब अप्रॉक्स आप सोच कर देखो, अगर अप्रॉक्स थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार का फ़र्क आ रहा है तो इट्स बेटर नॉट टू चेंज, क्योंकि वही इंसान 6 महीने पीछे चला जाता है, लाइक फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इट्स बेटर, मतलब लाइक इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। फिर मैं आपको अपना प्रोसेस बताती हूँ। हाँ, तो जब मेरे 6 मंथ्स हो गए, फिर उसमें अकाउंट्स था, लाइक मुझे तो कुछ भी अकाउंट्स करना ही आता है। और मतलब कॉमर्स वाली चीज़ें भी उसमें थी। अगर मैं ब्लॉक वाइज पढ़ रही थी, मेरे एक सेमेस्टर में मुझे 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मास्टर्स में क्या होता है कि आपको साल में 8 सब्जेक्ट करने हैं, 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, 8 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वॉज फॉलोइंग ब्लॉक मॉडल। तो पहले सेमेस्टर में 2 ब्लॉक, दूसरे सेमेस्टर में 2 ब्लॉक। तो ये ब्लॉक मॉडल का एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में कैसा ब्लॉक मॉडल होता है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इधर वी आर फोकसिंग ऑन चेंजिंग ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे अपना बिल्कुल आईटी में ही जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि मुझे तो आईटी ही करना है भाई। फिर आई थॉट कि आई विल चेंज कोर्स, जब मुझे, क्योंकि 6 मंथ से पहले इट्स नॉट अलाउड, लाइक यू कैन नॉट चेंज कोर्स, कोशिश भी मत करना, करना ही नहीं, क्यों ही फालतू के पंगे लेने हैं, तो इससे बेटर मत करो। फिर जब आई थॉट, तो सबसे पहले उसके लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी, मतलब पहले मैंने सोचा कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, कितना क्या है। फिर आई थॉट कि अब आई विल डू मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस, लाइक मास्टर से मास्टर्स में ही ट्रांसफ़र किया मैंने। पर अगर लाइक मैं जिस कोर्स में आई थी ERP, अगर उसका कोई भी सब्जेक्ट सेम होता ना डेटा साइंस में, बट वो तो कॉमर्स वाला ही है, तो वो सब्जेक्ट्स भी सेम नहीं हुए। अगर सेम होते तो मेरे को बेनिफिट होता, बताती हूँ कैसे। तो जब आई थॉट कि आई हैव टू डू मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस, फिर मैंने एक कॉलेज, जब मैंने कहा आप चेंज कर ही रही हूँ तो कॉलेज से कर लो, यूनिवर्सिटी में इतनी इतनी फ़ीस। फिर जब मेरे को कॉलेज मिला तो आई अप्लाइड इन दैट कॉलेज। उस कॉलेज ने मेरा IELTS का स्कोर देखा, मेरी सारी, मतलब सारा का सारा प्रोसेस, कि मेरे पास इंश्योरेंस है नहीं है, मेरी मार्कशीट्स, जितने भी मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे मैंने अपने कॉलेज को दिए। फिर उसके बाद जब मेरे को COE मिल गई नए कॉलेज से, पहले मैंने जब इनरोलमेंट कराया तो डिड नॉट आस्क्ड मी फॉर द होल सेमेस्टर फीस, बस इनरोलमेंट के लिए दे आस्क्ड मी 2 यूनिट का फ़ी मैंने पे कर दिया। उसके बाद लाइक उन्होंने डेडलाइन दिया कि बिकॉज इन बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन नॉट पे ऑल द फी टुगेदर,
तो इसलिए उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स बना दी, लाइक दिस इज़ द टाइमलाइन कि आपको कब कब फ़ी पे करनी है। तो उसके हिसाब से मैंने जो स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट था वो वाला मैंने पे कर दिया। फिर जब मेरे को COE मिल गई, जब मेरे को कंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई एडमिशन हो गया है, तब फिर मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को बोला कि मेरा एडमिशन यहाँ यहाँ हो गया है, मेरी COE कैंसिल कर दो। लाइक अब मैं वहाँ पे नहीं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वहाँ से मेरे पास फ़ी के रिमाइंडर्स आ रहे थे कि आपकी फ़ीस ड्यू है, ये है वो है। तो फिर मैंने उनको बोला, फिर उनका मेरे पास मेल आया कि अगर आप कोर्स को विड्रॉ करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म वगैरह फिल करके दो। ये भी एक लंबा प्रोसेस था। मैंने उनके सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करके दिए। फिर इंटर्न उन्होंने मेरे को बोला कि आपने कहाँ एडमिशन लिया है, और सारे रीजंस वगैरह पूछे, और उन्होंने मेरे को बोला कि आपने कहाँ एडमिशन लिया, और अगर आपका एडमिशन हो गया है तो उसकी COE हमें दिखाओ। फिर मैंने उनको COE भेजी, जो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे वो भेजे। उसके अबाउट 7 वर्किंग डेज़ में उन्होंने मेरी COE कैंसिल करके मुझको भेज दी। मेरे को तो देख के ना लगा मेरी COE कैंसिल हो गई, पर दूसरी थी ना, चल। फिर जब मेरी वहाँ से COE कैंसिल हो गई, मेरा नए कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो मैं अब आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप वहाँ इंडिया से आ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो इससे बेटर है कि आपने जिस कोर्स में इनरोल होना है ना, मतलब आपने सोचा है कि अगर मैं वहाँ जाके 6 महीने बाद इसको चेंज करूँगा या करूँगी, तो आप उसी कोर्स में यूनिवर्सिटी में आओ। क्योंकि अगर आप 6 महीने की फ़ीस आपने वहाँ से दी है और 6 महीने आप उस यूनिट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लाइक हर यूनिट का पॉइंट होता है, मैंने ये यूनिट पूरी कर ली तो इसका मुझे क्रेडिट स्कोर मिल गया। तो इससे मेरा बेनिफिट क्या होता है कि वही यूनिट मुझे फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी कॉलेज में आके, मैं उनको दिखा दूँगी कि मैंने ये यूनिट अभी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। लाइक मेरे को अगर 6 महीने मैंने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की, उसमें जो मैंने 4 यूनिट पढ़ी, असाइनमेंट करे, पास हुई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो फील्ड हुआ, लाइक जो मेरा मास्टर से मास्टर्स में चेंज हुआ, वो किसी काम का ही नहीं। लाइक बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड है, ऑपोजिट तो नहीं, काइंड ऑफ सिमिलर है, पर वो यूनिट सेम नहीं है। तो मेरे को वो 4 यूनिट पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। पर अगर मैं मास्टर्स टू मास्टर्स चेंज करती, अगर मैं ERP का ERP ही ले लेती, तो वो मेरी 4 यूनिट मतलब ऐड हो जाती मेरे कोर्स में, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं 6 महीने आगे से ही पढ़ती। लाइक ये चीज़ इज़ काफ़ी गुड यहाँ पे है ना, कि अगर आपने वो यूनिट मास्टर्स के लेवल पे पढ़ लिए कहीं और किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो यू डोंट नीड टू स्टडी दैट। क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे दे हैव चेंज्ड मास्टर्स टू मास्टर्स इनटू द सेम फील्ड, लाइक सेम कोर्स। तो उनको क्या हुआ है, क्रेडिट ट्रांसफ़र दे दिया गया है। क्रेडिट ट्रांसफ़र कैसे होता है कि जब आपकी COE कैंसिल हो जाएगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड यू हैव पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट्स ले सकते हैं। एंड जब वो ट्रांसक्रिप्ट्स आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर अपने कॉलेज को दिखाएंगे, तो दे विल एग्री कि हाँ आप पास हुए। इसके लिए आपका पास होना ज़रूरी है। लाइक ऐसे नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं फिर मज़े कर रहे हो। तो आपकी जो 6 महीने की फ़ीस गई होगी ना, वो सेव हो जाएगी, और आपको कॉलेज में अगर आप इन केस चेंज कर भी रहे हो तो आपको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गए, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको चेंज नहीं करना चाहिए अगर ज़्यादा फ़ीस का फ़र्क नहीं है। क्योंकि देखो इसकी एक डीमेरिट क्या होती है, अगर आप लाइक सेम मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस से मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस में यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जा रहे हो, उसका फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी फ़ीस कम हो जाएगी और आपके वो सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे। लाइक दैट इज़ रियली गुड आइडिया अगर आप फीस अफोर्ड वगैरह नहीं कर पा रहे हो। पर पूरा स्ट्रीम चेंज करने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मास्टर्स ऑफ ERP, जो ERP इन केस मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, उसकी फ़ीस अगर 15,000 लाइक 12,000 पर सेमेस्टर है, तो वो 24,000 हुआ। फिर 2 साल का करके इट वाज 48,000। ठीक है, यहाँ पे अब मैं डेटा साइंस करूँगी, कॉलेज में आई हूँ ना, तो वो फीस 30,000 इज़ फॉर 2 ईयर्स। 15,000 हुई ईयर की। तो मैंने स्टार्टिंग में जो 12,000 इंडिया से फ़ीस पे करी थी वो बेकार गई एक सेमेस्टर की,
बेकार चली गई, है ना। फिर मुझे 30,000 वो देनी है, मतलब 42,000 तो ये हो गया। इसके बाद क्या स्टेप आएगा कि आपने कोर्स को चेंज कर दिया, तो आपका वीज़ा का जो टाइम पीरियड है वो निकल गया। 6 महीने तो आपने बेकार कर दिए, किसी काम के भी नहीं हुए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए फिर से यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस अगेन, लाइक यू हैव, क्योंकि 2 साल में तो आइल्स पीटी कुछ भी हो वो एक्सपायर हो जाना है। तो आपको फिर से एक सर दर्द लेके पढ़ना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू डू योर आइल्स और पीटी वट एवर अगेन। फिर आपको जो भी प्रोसेस आपने इंडिया में किया था ना, आपको वो सारा दोबारा से करना पड़ेगा। स्टूडेंट वीज़ा की जितनी फ़ीस है वो आपको सब पे करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आपका वीज़ा एक्सटेंड हो पाएगा। लाइक एक फिर से जो टेंशन फ्री आपका 2 साल का कोर्स निकलता, वो टेंशन फ्री ना निकल के एक आप नए स्यापे में फंस जाएंगे। और स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस जो कि पहले $600 थी, वो अभी जुलाई से, अब तो बहुत पुराना हो गया जुलाई, पर जुलाई में जब नए रूल्स रेगुलेशंस आए थे तो उसको 1600 कर दिया गया है। तो ये फ़ीस भी आपको बेकार में पे करनी है। आइल्स करोगे, पीटी करोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला होगा, इंश्योरेंस करवाओगे, लाइक फिर 36 चीज़ें और करनी होंगी। तो जहाँ आपने 42,000 ये लग रहा है आपका, है ना, उसमें 2,000 इसमें लगाए आपने, 4,000 उसमें लगाए कि ये हो गया, वो हो गया, ये डॉक्यूमेंट रह गया, ये रह गया, ऐसे करते करते आपने 50,000 पे पहुँच ही जाना है। तो वो बेटर था ना पहले ही पढ़ के। मतलब चॉइस है अपनी अपनी, जिसको जैसे मन करे वो वैसे कर सकता है, बट मैं सजेस्ट कर रही हूँ। आई फेल्ट लाइक कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हाँ इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाता है, वो भी बढ़वाना पड़ता है, OSHC कवर। तो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ चेंजिंग कोर्स। और मेरिट्स ये हैं कि फ़ीस कम होती है। अगर आप बहुत ही टॉप रैंक ग्रेड 1 यूनिवर्सिटी में आए हैं तो उसकी फ़ीस कि एक सेमेस्टर की ही 20,000 है, जो आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो चेंज करना इज़ नॉट बैड। बाकी जो भी मैंने बताया ऐसा मेरा प्रेफरेंस, मुझे ऐसा लगा, ऐसे सोच के यहाँ सब कुछ देख के कि हाँ हाँ इतना स्यापा होता है, तो मैंने बस सजेस्ट किया। बाकी इट्स ऑल अप टू एवरीवन। तो दिस वाज ऑल, लाइक मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, एक मिनट याद कर लेती हूँ। कोर्स चेंज हो गया, हाँ ऐसे मेरा कोर्स चेंज हुआ था। फिर यू विल गेट ब्रेक, पर हाँ और बताती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में लाइक सेमेस्टर वाइज होता है, पर जो भी कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस में इट्स लाइक ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर के बीच में आपको, पर यूनिवर्सिटी में अच्छा होता है पता है, लाइक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ ब्रेक, फिर सेमेस्टर कंप्लीट हुआ 3 महीने का ब्रेक। इट्स लाइक बहुत अच्छी बात है, ब्रेक मिल जाता है। पर जब ट्राइमेस्टर होगा, ट्राइमेस्टर में साल में 8 के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं ना, तो पहले ट्राइमेस्टर में 3, फिर 3, फिर 2, ऐसे कर करके आपको हर 2-2 वीक का ब्रेक मिलेगा हर ट्राइमेस्टर के बाद। पर 2 वीक में तो पता ही नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी का ब्रेक वॉज नाइस। क्रिसमस से छुट्टी, फिर नया सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च, तो वो अच्छा था ना। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा ब्रेक होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बीच बीच में 2-2 वीक का ब्रेक नहीं होता ना, इसलिए। और अगर आप कॉलेज में करते हैं तो वो ट्राइमेस्टर वाइज होता है, उसमें गैप ब्रेक बहुत कम मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी, यू कैन कमेंट डाउन। एंड yeah, this was all. Hope you all will like it, and I'm back again, guys. So bye, see you in next video. था ये यहाँ पे रह ना, मैं बोलना सीख गई हूँ। था, थैंक्स एवरीवन, बाय, हैव अ गुड वन। हाँ मैं तो एंडिंग ही भूल गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।